प्रश्न है 150 मीटर की ऊंचाई की एक खड़ी चट्टान के शिखर से गतिमान नाव को देखा जाता है। ये 150 मीटर ऊंची एक खड़ी चट्टान है, ठीक है। इसके शिखर से एक नाव को देखा जाता है। नाव का अवनमन कोण 2 मिनट में देखो 60 डिग्री से बदल कर 45 डिग्री हो जाता है। पहले ये जो अवनमन कोण था वो कितना था, क्षैतिज के साथ देखने पर 60 डिग्री का था, ठीक है। ये लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक नाव थी, इसको नीचे की ओर देखा तो यहाँ नाव खड़ी है, उसका जो अवनमन कोण था वो कितना था, 60 डिग्री। तो ये जेड की आकृति होती है, तो ये भी कितना हुआ, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री। फिर ये बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब ये ऐसे हो गया, यानी नाव आगे चली गई, जो कितने डिग्री का कोण हुआ, 45 डिग्री का। तो फिर ये जेड की आकृति होती है, तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। ऐसे नजदीक की ओर हमेशा जाएंगे ना, तो ये जो ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, जैसे जैसे और नजदीक जाएंगे उन्नयन कोण ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे फिर जितना नजदीक जाएंगे हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये अवनमन कोण तो ऊपर की ओर से देखा जाता है और उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है पहले तो। यहाँ अब 2 मिनट में ये बदल कर इतना हुआ, यहां से यहां तक जो टाइम लगा है वो 2 मिनट लगा है। कितना, 2 मिनट। 2 मिनट में ये दूरी कितनी होगी, वो दूरी निकाल दो। हमें गति चाल पूछी है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बस ये है, समय तो हमारे पास 2 मिनट है, दूरी यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। इस दूरी को हम क्या नाम देते हैं, नियम के अकॉर्डिंग डी देते हैं। तो h बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, h बराबर डी बटा कोट बीटा माइनस कोट एल्फा, ऐसे पढ़ रखा है। तो h की वैल्यू तो इस बार दे रखी है 150, डी हम ज्ञात करेंगे बटा कोट बीटा, बीटा बाद वाला कोण जो कि कोट 45 की वैल्यू 1 माइनस कोट 60 की वैल्यू 1 बटा √3। अब देखो √3 को 1 से गुणा किया तो √3 माइनस 1 और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो 150 बराबर डी √3 बटा √3 माइनस 1, ठीक है। अब ये इसके गुणा में और √3 नीचे आ जाएगा, तो कितना आया, d बराबर 150 बटा √3 माइनस, नहीं गुणा में आया ना, हाँ 150, ये इसके गुणा में आया और √3 नीचे आया, 150 बटा √3 और ये इसके गुणा में √3 माइनस 1। ऐसे √3 माइनस 1 तो 150 के गुणा में आ गया और √3 नीचे आ गया, तो ये हमें d की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू हमारे पास इतनी आई, ये d की वैल्यू आई, तो वो वैल्यू वहां पुट कर दो, ठीक है। दूरी, अब ये सब मीटर में चल रही थी, ये मीटर में थी, तो फिर ये भी क्या आई है, मीटर में आई है ना। तो यहाँ रख देते हैं 150 √3 माइनस 1 बटा √3। अब समय देखो, आंसर हमें मीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो दूरी तो मीटर में है ऑलरेडी ऊपर वाली, समय घंटा में चाहिए, तो 2 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दो, 2 बटा 60 का भाग दे दो बस। अब ये गुणा में उल्टा हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 150 गुणा √3 माइनस 1 गुणा और बटा में ये √3 ऐसा का ऐसा और 60 बटा 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 60 ऊपर चला गया तो 2 को इससे काटेंगे तो 30 बार कटा, तो कितना आ रहा है, 4500 आया ऊपर, तो √3 माइनस 1 बटा √3, ठीक है। तो मुझे ये मिला 4500 गुणा √3 माइनस 1 बटा √3 मीटर प्रति घंटा में, ठीक है। ये मुझे चाल मिली जो कि ऑप्शन बी में दे रखी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया फिर।